राम राम भाई सारे साथियों ने, और हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल तक जुड़े हैं उन सारे दोस्तों का निवेदन है कृपया वो चैनल सब्सक्राइब करा और घंटी वाला बटन जरूर दबाओ और ऑल पर जरूर क्लिक करियो। और भाई सारे साथियों का एक और निवेदन है कि आप वीडियो ने लाइक तो जरूर कर दो पर लेकिन एक कमेंट नहीं कर दे। आप कमेंट के माध्यम से अगर जब अपने वीडियो से संबंधित अपना कोई जानकारी हासिल करनी है तो कमेंट जरूर करा करो। मेरे सारे छोटे भाइयों तक निवेदन है इस चीज का, जब आप कमेंट करके अगर जब कोई क्वेश्चन पूछो हो ना, कोई क्वेश्चन पूछो हो तो फिर थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाए है वीडियो बनाने का भी और आप लोगों के सवाल का जवाब देने का भी। तो इस वास्ते भाई कमेंट जरूर करा करो, आप सवाल जरूर पूछा करो। आप भर्ती से संबंधित कोई सवाल पूछ सको हो, आपका कोई भी डाउट है उससे संबंधित आप सवाल पूछ सको हो और आपके जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का आंसर देने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए सारे साथियों का निवेदन है कृपया कमेंट जरूर करा करो और प्रश्न जरूर पूछा करो। आपने कोई भर्ती से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर आपने कोई वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या फिर आपने सरकार से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, सरकार की किसी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो यानी कि किसी भी प्रकार की आप जानकारी यानी कि आप सवाल करके आप उसकी जानकारी हासिल कर सको हो। और मेरा पूरा आपका वादा है आपके लिए और आपका जो भी प्रश्न होगा ना उस प्रश्न का सही जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों आज फिर एक और नई अपडेट आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से। सबसे पहले तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने जो पीछे पुलिस की जो पुरानी भर्ती थी और उसकी जो वेटिंग लिस्ट थी वो वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया है और आप सबने वो रिजल्ट देख भी लिया होगा और देख भी ली होगी वो लिस्ट आपने देख भी ली होगी। जो साथी यानी कि वेटिंग के अंदर थे यानी कि 1200 पदों के ऊपर वह वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया है और वो वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद ही अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन अब पुलिस की जो नई भर्ती है उसके ऊपर नई नोटिफिकेशन जारी कर देगा और उसके आपने ये कल या नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगी। तो इस वास्ते भाई जो हरियाणा पुलिस भर्ती के जो नए कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे अजी ने सीटी दे रखा था तो भाई वह तैयार हो जाओ और आपका भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आज ये शायद के पता आज रात ना हो जाए। तो भाई एक तो यह अपडेट है और दूसरी अपडेट यह है कि जो बहुत सारे साथी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कार्यालय के ऊपर वहां धरने पे बैठे हैं और जिनका यो कहना है कि भाई हमारे जो यानी कि जो ग्रुप सी का जो रिजल्ट जारी कराया था और उस रिजल्ट की जो कट ऑफ लग गई है जो लिस्ट लग गई है तो वही उनका कहना है कि हमारे उस कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर है। तो यानी कि 45 पॉइंट यानी कि 85 या शायद 82 पर लग गई थी वो लिस्ट। तो ये बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका कहने का मतलब है कि वही मेरे 52 नंबर है 55 नंबर है तो भाई उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो उन खातर अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कराया है। आप थोड़ा ध्यान से सुनियो और समझने का प्रयास करियो और आप स्क्रीन के ऊपर देख भी इसको हो और उन्हें पढ़ भी इसको हो। सार्वजनिक सूचना विज्ञापन संख्या 3/2023 विज्ञापन के विरुद्ध 59 श्रेणियों के समूह सी पदों के लिए परिणाम की घोषणा के खिलाफ उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आयोग की दिनांक 8 फरवरी 2024 की सार्वजनिक सूचना के क्रम से क्रमांक 3/2023 आयोग में अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं। कार्यालय में ये अभ्यावेदन मुख्यतः निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित रहे हैं। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? कुछ उम्मीदवारों का दावा है कि उन्होंने अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं लेकिन वे पोर्टल पर कुछ तकनीकी कारणों के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ALM के पद के लिए मैट्रिक के साथ साथ 2 साल का ITI और 2 साल का व्यावसायिक रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया गया है।
श्रेणी 243, 244, 245 के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व किया गया है कि एडिटिंग के विभाग को सिफारिश भेजने से पहले उम्मीदवारों के अपेक्षित दस्तावेजों का उचित सत्यापन किया जाना चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए माननीय आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिया है। तो आयोग ने क्या निर्णय लिया है? जिन उम्मीदवारों के पास कट ऑफ तिथि के अनुसार वैध अपेक्षित दस्तावेज है और उन्होंने संबंधित श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उनके दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद परिणाम तैयार करने के उद्देश्य से उनके दावों पर विचार किया जाएगा। एएलएम के पद के लिए 2 साल के आईटीआई के साथ मैट्रिक या 2 साल का व्यावसायिक वाले उम्मीदवारों को पर विचार न करने के मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। यदि आवश्यक है तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्रेणी 243, 244, 245 के अभ्यर्थियों के दस्तावेज संबंधी विभागों के अधिकारियों की गठित समिति के समक्ष रखे जाएंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही पात्रता के संबंध में आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसे देखते हुए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी अपेक्षित दस्तावेज आयोग के कार्यालय में जमा नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि 16 फरवरी को शाम 5 बजे तक इसे जमा करा दें और उसके बाद उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, यानी कहने का मतलब ये है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उन्होंने कह दिया भाई 16 तारीख तक अगर जो किसी भी साथी ने अपना दावा करना है जिसके यानी कि डॉक्यूमेंट सारे सही हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए थे और उनका रिजल्ट के अंदर नाम नहीं आया है, तो वे 16 तारीख तक यानी कि एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वहां जमा करवा सका है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कार्यालय में। और फिर उसके बाद यानी कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया और कमेटी वो डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी और उसमें पता लग जाएगा भाई आप अगर जो भी साथी यानी कि सही है, जिसके यानी कि डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं और जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड हो पाए थे किसी कारण से, किसी भी गलती की वजह से, यानी कि ये इस नोटिफिकेशन में यह चीज बताई गई है कि जो यानी कि सीईटी का जो आपने पेपर दिया था और जब उस तक पहले के अगर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर ये आप दावा कर सको हो और आपने नौकरी मिलेगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। यानी कि जो उम्मीदवार इसके लायक है भाई उसने वो नौकरी मिलेगी। और फिर उसी के बाद अगर यह संख्या ज्यादा बढ़ गई तो जो रिजल्ट पेश कराया था वो रिजल्ट भी दोबारा यानी कि रिवाइज कराया जा सका है। तो यह सारी बात आयोग ने बोल दी है। और दूसरी बात यह है भाई, और जो ग्रुप डी वाले हैं तो भाई वही ग्रुप डी वाले भी अपनी पोर्टल, आपका ये पोर्टल भी 1-2 दिन के अंदर ओपन होने वाला है। और इस पोर्टल के माध्यम से भी आपने एक साथी का कल की वीडियो में एक साथी ने कमेंट करके पूछा था, सुनील यादव था उसका नाम, तो उस साथी ने ये पूछा था कि भाई ग्रुप डी में जो यानी स्कोर जारी कराया गया था ग्रुप डी का और उसके अंदर 5 नंबर नहीं मिले हैं तो फिर क्या करें। तो भाई उसके लिए सूचना यह है कि भाई जो पोर्टल चालू कराया जाएगा ना, इस पोर्टल के अंदर तो सुधार वास्ते पहले तो सुधार का ऑप्शन आएगा। भाई किसी की कैटेगरी गलत हो रही थी तो वो कैटेगरी सही करने का, और इसके अंदर एक और आयोग इसके ऊपर विचार भी कर रहा है क्योंकि यह बहुत सारे साथियों के साथ होया था कि जिनका यानी कि जो ग्रुप डी का जो स्कोर जारी कराया गया था उनका 5 नंबर नहीं जुड़े थे। तो इसे वास्ते फिर भाई उसमें भी शायद ये भी अपना ऑप्शन देखने मिल सका है भाई जिस साथी ने अगर जब 5 नंबर नहीं मिले हैं तो वो 5 नंबर क्लेम कर सका है। उसके अंदर शायद ये ऑप्शन भी आपने देखने मिल जाएगा इस पोर्टल के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर विचार कर रही है। तो इसे वास्ते थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये चीजें हैं तो उस पोर्टल के ऊपर लागू होंगी, शायद उसका है आपने वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो दूसरी बात यह है भाई, तो अब यानी कि जो आगे अगला सीईटी की बात, भाई जो नया सीईटी होना है होएगा कि नहीं होएगा। बहुत सारे युवा साथी हैं जिनके दिमाग में चल रहा है भाई नया सीईटी होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं क्या होएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी आए हैं जिन्होंने +2 करी है तो वह भी बड़े सीईटी का इंतजार कर रहे हैं भाई सीईटी हो। कई साथी ऐसे हैं जिन्हें सीईटी पीछे दिया था लेकिन वे उनके नंबर कम आए थे, यानी कि वे नहीं
उसमें हो पाए, तो इस वास्ते वे भी नए सीटी का इंतजार कर रहे हैं। जिनके नंबर कम थे या क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, तो वे भी नहीं सोच रहे हम भी नया सीटी हो जा तो हम उसकी पूरी तैयारी के साथ दोबारा पेपर देंगे। तो भैया कुछ खबरी तो है कि आपका सीटी तो दोबारा होएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब नया सीटी होने वाला है, तो अप्रैल के अंदर यानी कि आपने उसकी नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगी, और लोकसभा इलेक्शन के बाद वो सीटी आपका होगा। और सीटी होने ना, एक चीज और है भाई, भर्ती होएगी कि नहीं होएगी अभी बात के दिमाग में है, बहुत सारे साथियों के दिमाग में, और भर्ती होएगी भाई अभी बात मैं आपने बताऊं। क्योंकि ये जो 60,000 की जो भर्ती की बात चल रही है ना, जो चल रही है, जो मान लो इस टाइम भर्ती के जो प्रोसेस में है, या तो मार्च के अंदर पूरी करे देगी सरकार, इसमें कोई शक नहीं है, तो मार्च में पूरी हो जाऊंगी। फिर उसके बाद जो नई भर्तियां आनी है उनका नोटिफिकेशन जारी होगा। पुलिस की तो आई ली है, पुलिस का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। पुलिस की भर्ती का जो 6,000 पद हैं उनके लिए तो शायद कल नोटिफिकेशन जारी हो जा। उसके बाद फिर ग्रुप डी की भी भर्ती आनी है, और फिर ग्रुप सी की भी भर्ती आनी है। तो भर्ती तो आएगी भाई, फिर और भी होगी, चिंता ना करो। इस वास्ते आप अपनी तैयारी रखो, पढ़ते रहो। और बहुत सारे ऐसे आजकल तो हर चीज की व्यवस्था हो ली है, आज तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सको हो। बहुत सारे ऐसे यानी कि चैनल हैं जो ऑनलाइन पढ़ा हुए हैं और बहुत बढ़िया पढ़ा हुए हैं, तो आप उनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सको हो। तो पढ़ने वाले खातर तो इस में भी कमी नहीं है, और जिन्हें नहीं पढ़ना है भाई देखो उस खातर तो जो मर्जी बहाने ला ले, वो बात अलग है। तो भाई अपना पढ़ो और तैयारी करो, क्योंकि इस सरकार का तो आपने देख ही लिया कि एक के उद्देश्य है भाई, पढ़ो, टेस्ट पास करो, मेरिट में आओ और नौकरी लगो, बस एक के उद्देश्य है इसका तो। और मेरिट में आएगा वो वही नौकरी लगेगा, बस सीधी सी बात यह है। तो ये आपके ऊपर है, आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपने विचार करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मैं आपने एक और बात बताऊं कि जो आया है ना, जो रिजल्ट आया है ग्रुप सी का, और जो ग्रुप सी के मेंस के जो पेपर हुए थे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जो यूं थे कि पहले तो कोचिंग लेना शुरू कर दी भाई, ग्रुप सी का मेंस का पेपर होगा उसमें कोचिंग लेनी शुरू कर दी। आज जिस तरह अड़चना आई, मान ले जिसकी वजह से आगे बढ़ता चला गया, पेपर नहीं होया, आगे डेट चलेगी, कई बार डेट दी सरकार ने भाई नहीं होगा तो ये वो होगा, इस महीने होगा, नो करते करते डेट बढ़ती चलेगी। पर लेकिन वहां क्या कर रहे थे वे साथी, कोचिंग छोड़ कर बैठ गए, पढ़ना छोड़ गए, पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, तो सरकार ने फुद्दू बना रखा है। तो फिर जब उन्हें पढ़ना छोड़ दिया, आज में पछतावे हैं। तो भाई मैं कहने का मतलब यो है कि जब आपने जितना पढ़ने का मौका मिल रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, आपने उस टाइम का फायदा उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए लगातार, कदे भी अपनी यानी कि, क्योंकि यह तो एक पढ़ाई एक ऐसी चीज हो है जिसका जितना अभ्यास करेंगे ना वो इतना ही ज्यादा मजबूत होएगा। अगर जब अभ्यास छोड़ दिया नहीं तो फिर लूजनेस आ जाए है, यानी कि लूज हो जाए है, वो आपकी जो तैयारी करी हुई आपने जितना पढ़ा है ना वो सारा का सारा पानी फिर जाए है। तो इसे वास्तव में इसने तो रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आप अच्छे नंबर भी लोगे और मेरिट में भी आओगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वास्ते भाई पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहो लगातार, और जितना आपने टाइम मिला है उतना ही अच्छा है। अब जो सीईटी का जो इंतजार कर रहे हैं ना, ये सीईटी का इंतजार कर रहे हैं भाई, बेटा अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब आपका चाहे अप्रैल में पेपर हो, चाहे मई में पेपर हो, चाहे जुलाई में पेपर हो, जब भी हो तो कम से कम अगर आपकी तैयारी रहोगी तो बढ़िया नंबर लोगे, आप बढ़िया स्कोर करोगे। तो फिर जो आगे जो यानी कि जो मेंस पेपर होएगा, सीईटी का जो मेंस पेपर होएगा, आप उसमें भी अच्छी तैयारी रहेगी आपकी और अच्छे नंबर लोगे। तो भाई और भाई ग्रुप डी वाले का तरक्की अपडेट आई है। ग्रुप डी सीईटी के लगभग 5600 उम्मीदवारों को कैटेगरी वगैरह ठीक करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। ग्रुप डी सीईटी हो चुका है। ग्रुप डी के 13,657 पदों की संख्या विज्ञापित है, मगर विस्तृत विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या आयोग को भेजने का निर्देश दे रखे हैं। उसी के बाद ही आयोग इन पदों के पद नाम और विभागों के नाम विज्ञापित करेगा, मगर उससे पहले आयोग ग्रुप डी के लगभग 56,000 उम्मीदवारों को कैटेगरी वगैरह ठीक करने के लिए अवसर देगा। 56,000 उम्मीदवार सीईटी स्कोर में टॉपर होंगे। तो भाई यानी कहने का मतलब ये क्या बताया है ना भाई, जो पहले जो पोर्टल खोला जाएगा ना, तो उसके अंदर भाई पहले कैटेगरी ठीक करने का मौका दिया जाएगा,
फिर उसके बाद यानी कि ये आपके 13,657 पद बताए हैं ना, तो यानी कहने का मतलब इससे ज्यादा भी बढ़ सके हैं। या ग्रुप डी वाला खातर बड़ी खुशखबरी है, तो यह आपके पद बढ़ भी सके हैं, इनकी संख्या बढ़ सके है, 15,000 भी हो सके है। तो और उसके बाद ये एक और अपडेट आई है, FSL के जो उम्मीदवार हैं तो जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं भाई, इन तभी यानी कि यह इनका भी पोर्टल आएगा और इस पोर्टल के माध्यम से आप तक प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ यही थी जानकारी। आशा करूं आप सबने यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जो आपने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो, और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल तक जुड़े हैं नहीं, उन सारे दोस्तों तो निवेदन है कृपया वो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबावें। तो मिलेंगे भाई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिर तब तक सारे भाइयों ने राम राम, वंदे मातरम।